अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ताहिर अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ग्राफिकपीडिया। तो गाइस, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह हम किसी भी फोटो पे साइबोर्ग या रोबोटिक इफेक्ट लगा सकते हैं। तो आज मैं आपसे इंतहाई आसान तरीका शेयर करने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपनी किसी भी फोटो पे ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, ये वो फोटो है जिस पे आज हम साइबोर्ग या रोबोटिक इफेक्ट लगाने वाले हैं। सबसे पहले मैंने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इस फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर लिया है और मैंने इस सब्जेक्ट की भी कलर टोनिंग एडजस्ट कर ली है। तो गाइस, मैं इस फोटो को एक्सपोर्ट करके एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन कर देता हूँ और वहाँ पे अपने तमाम इफेक्ट्स जो हैं इस पे अप्लाई कर लेंगे। तो गाइस, मैंने इस फोटो को एक सेपरेट डॉक्यूमेंट में ओपन कर लिया है। Ctrl+J को प्रेस करके मैंने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले ली है। अब हम इसको कन्वर्ट टू रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो राइट क्लिक करके मैं इसको रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसके इस फोरहेड वाले हिस्से को एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फोरहेड वाले इस हिस्से को जूम इन कर लेता हूँ। गाइस, मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज डाउनलोड किए हुए हैं जिनको मैं इस फोरहेड वाले हिस्से पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो गाइस, मैंने इस एलिमेंट को क्लिक एंड ड्रैग के जरिए अपनी इस फोटो पे पेस्ट कर लिया है। अब मैं इस लेयर पे राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब मैं Ctrl और T के बटन को प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन को अपने फोरहेड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इस एलिमेंट लेयर पे क्लिक करता हूँ तो हमारी यहाँ पे सिलेक्शन तैयार हो जाती है। अब मैं एक न्यू लेयर लेके आर्ट और बैक स्पेस के बटन को प्रेस करके फोरग्राउंड ब्लैक कलर को इसमें फिल कर लेता हूँ और इस लेयर को मैं एलिमेंट लेयर के नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं इसके लेवल को डिक्रीज करके 0 पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, अब मैं इस लेयर 2 पे डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल के मेन्यू को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे बेवल इम्पोज के इफेक्ट को मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ पे इनर शेडो के इफेक्ट को भी इस पे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इनकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस, बेवल एंड इम्बोस के इफेक्ट को लगाने के बाद मैं यहाँ पे Ctrl और D के बटन को प्रेस करके इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं इस नीचे वाली लेयर का नाम बेवल एंड इम्बोस के नाम से सेव कर लेता हूँ और इस ऊपर वाली लेयर का नाम मैं फोरहेड एलिमेंट के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइस, अब मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और इस लेयर 1 का नाम मैं फोरहेड पाथ के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब मैं पेन टूल को सिलेक्ट करके इसके मेन्यू को पाथ पे सिलेक्ट करूंगा और फोरहेड के एरिया पे रफ से एक पाथ जनरेट कर लूंगा। पाथ जनरेट करने के बाद अब मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रश के साइज को एडजस्ट कर लूँगा। ब्रश साइज एडजस्ट करने के बाद मैं दोबारा पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक के बटन को प्रेस करके स्ट्रोक पाथ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, अब मैं मेन्यू में ब्रश को सिलेक्ट करके ओके के बटन को प्रेस कर दूंगा तो हमारी पाथ लाइन पे हमारा ये ब्रश एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं डिलीट या एस्केप के बटन को प्रेस करके नीचे वाली पाथ लाइन को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस लेयर को क्लिक एंड ड्रैग करके फोरहेड एलिमेंट लेयर के नीचे एडजस्ट कर देता हूँ और फिल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं फिल को 0 पे एडजस्ट कर लूँगा। अब मैं इस लेयर पर डबल क्लिक करके लेयर स्टाइल के मेन्यू में इंटर हो जाता हूँ और बेवल इम्बोस और इनर शेडो के इफेक्ट को इस पे अप्लाई कर लूँगा। आप लोग अपने एलिमेंट के लिहाज से या फोटो के लिहाज से इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस करके इस लेयर पे क्लिक करूंगा तो हमारी सिलेक्शन तैयार हो जाएगी। अब मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूं और न्यू लेयर लेने के बाद आर्ट और बैक स्पेस के बटन को प्रेस करके ऑल ग्राउंड ब्लैक कलर को इसमें फिल कर लेता हूँ और कंट्रोल और D के बटन को प्रेस करके मैं इस सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर दूंगा।
अब मैं इस फोटो को क्लिक एंड ड्रैग के जरिए यहाँ पे अपनी फोटो के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं आल्ट के बटन को प्रेस करके नीचे वाली लेयर पे क्लिक करूँगा तो हमारी ये फोटो इस ब्लैक एरिया पर एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल और टी के बटन को प्रेस करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। गाइस अब मैं नीचे एडजस्टमेंट लेयर के मेन्यू को सिलेक्ट करके ह्यू एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और क्लिपिंग मास्क के बटन पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसकी सैचुरेशन को बढ़ा दूँ। सैचुरेशन को बढ़ाने के बाद आप इसकी ओपेसिटी के लेवल को कम या ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसके इस बड़े हुए हिस्से को रिमूव कर लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा एरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो गाइस उसके लिए मैं इस फोटो लेयर पर और नीचे वाले दो लेयर्स पर लेयर मास्क को अप्लाई कर लेता हूं और लेयर मास्क पे क्लिक करके हम ब्लैक कलर से ब्रशिंग करेंगे तो हमारा वो एरिया रिमूव हो जाएगा। तो गाइस मैं जल्दी से ब्रश टूल को सिलेक्ट करके ब्लैक कलर से वहाँ पे ब्रशिंग कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ये बढ़ा हुआ एरिया रिमूव हो गया है। तो गाइस अब मैं इस फोरहेड वाले एलिमेंट की लेयर को सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट लेयर के मेन्यू को ओपन करता हूं और ह्यू एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं क्लिपिंग मास्क के बटन को क्लिक करके इसकी सैचुरेशन को यहाँ से बढ़ा दूंगा। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं हमारा फोरहेड वाला एरिया कंप्लीट तौर पे रेडी हो चुका है। अब मैं इन तमाम लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और कंट्रोल जी के बटन को प्रेस करके ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ और इस ग्रुप का नाम मैं फोरहेड के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो चलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इस स्टेप में हम चीक वाले पार्ट को कट आउट करके सेम इफेक्ट वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइस मैं अपनी इस इमेज लेयर को सिलेक्ट करके एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेता हूँ। अब मैं पेन टूल को सिलेक्ट करके मेन्यू में पाथ को सिलेक्ट करूँगा और इसके चीक वाले एरिया पर एक रफ सी पाथ को जनरेट कर लूँगा। पाथ जनरेट करने के बाद अब मैं कंट्रोल और इंटर के बटन को प्रेस करके अपने इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम कंट्रोल शिफ्ट और जे को प्रेस करके अपने इस सिलेक्शन को एक न्यू लेयर में कट आउट कर लेंगे। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं मैंने इस चीक के पार्ट को कट आउट कर लिया है। अब मैं कंट्रोल और टी के बटन को प्रेस करके इस पार्ट की पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ। इसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और जे के बटन को प्रेस करके इस चीक पार्ट की एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लूँगा और इस डुप्लीकेट लेयर को मैं इस लेयर के नीचे एडजस्ट कर दूंगा। अब मैं एडजस्टमेंट लेयर के मेन्यू को प्रेस करके कर्व्स के ऑप्शन में चला जाता हूँ और वहाँ पे क्लिपिंग मास्क के बटन को प्रेस करके मैं इसकी ब्राइटनेस के लेवल को बढ़ा दूंगा। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद मैं इसकी पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और जहाँ पे हमारा हिस्सा रह गया था वहाँ हम ब्रश टूल की मदद से कलर को सिलेक्ट करके ब्रश टूल के जरिए वो एरिया भी फिल कर लेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसका ये नीचे वाला एरिया फिल कर लिया है। अब हम इसके इस ऊपर वाले बचे हुए एरिया को भी ब्रश टूल की मदद से फिल कर लेंगे। तो अब मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इन तमाम लेयर्स को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इस लेयर का नाम राइट चीक के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो गाइस अब हम इसके पीछे एक बैकग्राउंड एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्लिक एंड ड्रैग के जरिए अपनी इस फोटो को इन तमाम लेयर्स के नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस इस इमेज को तमाम लेयर्स के नीचे एडजस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और टी के बटन को प्रेस करके इसकी पोजीशन और साइज को एडजस्ट कर लूँगा। तो अब हम इस इमेज लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और एडजस्टमेंट लेयर के मेन्यू में जाके ह्यू एंड सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस अब मैं क्लिपिंग मास्क के बटन को प्रेस करके इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर देता हूं। तो गाइस अब मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूं और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके अपने इन अंदर वाले एजेस पे मैं ब्लैक कलर से ब्रशिंग कर लेता हूं ताकि यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो जाए।
तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं मैंने इन एजेस पर डार्क शेडो अप्लाई कर लिया है। तो गाइस अब हमारा ये राइट चीक वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यही इफेक्ट अपने लेफ्ट चीक वाले पार्ट पे अप्लाई करने वाले हैं। तो गाइस अब मैं दोबारा इस इमेज लेयर को सिलेक्ट करके अपने पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट चीक वाले हिस्से पर एक रफ सी पाथ को जनरेट कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल और इंटर के बटन को प्रेस करके इस पाथ वाले एरिया को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम कंट्रोल शिफ्ट और जे के बटन को प्रेस करके इस सिलेक्शन को एक न्यू लेयर में कट आउट कर लेंगे। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं मैंने लेफ्ट चीक वाले पार्ट को भी एक न्यू लेयर पे कट आउट कर लिया है। अब मैं कंट्रोल और टी के बटन को प्रेस करके इसकी पोजीशन और साइज को एडजस्ट कर लूंगा। तो गाइज इसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और जे के बटन को प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेता हूं और उस डुप्लीकेट लेयर को मूव करके आगे की तरफ बढ़ा लेता हूं। अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके एडजस्टमेंट लेयर की मेन्यू को सिलेक्ट करूंगा और कर्व्स की ऑप्शन ओपन करूंगा। कर्व्स के मेन्यू में जाके मैं क्लिपिंग मास्क के बटन को प्रेस करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लूंगा। तो चलिए गाइज अब हम इसके बचे हुए हिस्से को भी ब्रश टूल की मदद से फिल आउट कर लेते हैं। तो मैं अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट करके इस बचे हुए हिस्से को भी फिल कर लेता हूं। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं मैंने चीक के तमाम पार्ट्स को फिल कर लिया है। अब मैं इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इन्हें कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं इस लेयर का नाम लेफ्ट चीक के नाम से सेव कर लेता हूं। तो चलिए गाइस अब हम राइट चीक वाले इस फोटो को आल्ट क्लिक करके ड्रैग करते हैं और इसे लेफ्ट चीक वाले पार्ट के नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। तो गाइस एडजस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल और टी के बटन को प्रेस करके इसकी साइज और पोजीशन को मेंटेन कर लूंगा। तो अब हम राइट चीक की तरह ब्रश टूल को सिलेक्ट करके इसके इनर वाले एजेस पे डार्क कलर अप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो सके। तो गाइस मैंने ब्रश टूल लेके यहाँ पे इसके तमाम एजेस को डार्क कर लिया है। तो जी गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लेफ्ट चीक वाला ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं गाइस अब चिन वाले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं पेन टूल को लेके चिन वाले एरिया पे एक पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पाथ को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और इंटर के बटन को प्रेस करके मैं इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो गाइस सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और जे के बटन को प्रेस करके मैं इस चिन वाले पार्ट को न्यू लेयर पर कट आउट कर लूंगा। तो गाइस अब मैं इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर को इस लेयर के नीचे एडजस्ट करने के बाद मैं लेयर एडजस्टमेंट मेन्यू में जाके कर्व्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दूंगा। अब हम इसके बचे हुए पार्ट को भी कलर आउट कर लेंगे। तो गाइस मैंने इस राइट चीक वाले पार्ट में नीचे जो फोटो एडजस्ट की थी उसको आल्ट और ड्रैग के जरिए मैं चिन वाले पार्ट पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसके इनर वाले एजेस को मैं ब्लैक कलर से पेंट आउट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे एक शेडो की लुक दिखाई दे। तो जी गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस चिन वाले हिस्से में भी यही इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। तो चलिए गाइस अब हम इसके इस फेस एरिया पर पेन टूल की मदद से कुछ शेप्स क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारी ये फोटो मजीद क्रिएटिव दिखाई दे। तो उसके लिए मैं पेन टूल को सिलेक्ट करके मेन्यू के ऑप्शन में इस शेप को सिलेक्ट कर लूंगा। फिल कलर को मैं नन पे एडजस्ट करूंगा जबकि स्ट्रोक कलर में ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं राइट चीक पर पेन टूल की मदद से शेप क्रिएट कर लेता हूँ। राइट चीक पे शेप क्रिएट करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ और इसके मेन्यू में जाके मैं गैप्स और कॉर्नर में राउंड शेप सेलेक्ट कर लूंगा। तो गाइस हमारे राइट चीक पे ये शेप तैयार हो चुकी है। अब मैं यही शेप अपनी लेफ्ट चीक पे भी तैयार कर लूंगा। तो मैं पेन टूल की मदद से लेफ्ट चीक पे भी एक शेप तैयार कर लेता हूँ। तो जी गाइस शेप क्रिएट करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक के लेवल को थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब जो शेप हमारी ग्लासेस के ऊपर आ गई है हम इस शेप को वहाँ से रिमूव कर लेंगे। उसके लिए मैं राइट चीक की शेप को सिलेक्ट करके लेयर मास्क को अप्लाई कर लेता हूँ और ब्लैक कलर से जहाँ भी ब्रशिंग करूँगा मेरी ये शेप वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो मैं ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके अपने इन ग्लासेस वाले एरिया पे ब्रशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ।
तो गाइज अब मैं लेफ्ट चीक पे भी इसी तरह से इस शेप के ओवर एरिया को रिमूव कर लूँगा। मैं लेफ्ट चीक वाले शेप को सिलेक्ट करके उस पर लेयर मास्क अप्लाई कर लेता हूँ और ब्लैक कलर से वहाँ ब्रशिंग करता हूँ जहाँ से मुझे ये शेप रिमूव करनी है। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं, हमने इसको ग्लासेस वाले एरिया से रिमूव कर लिया है। अब मैं पेन टूल को लेके इन लाइंस पे कुछ शेप क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फिल कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लूँगा, जबकि स्ट्रोक को मैं नन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपनी इन लाइन पे कुछ शेप्स क्रिएट कर दी हैं। तो जी गाइस अब मैंने जो एलिमेंट शेप्स डाउनलोड की हुई थी उनको क्लिक एंड ड्रैग करके मैं इस फोटो पे एडजस्ट कर लूँगा। इन तमाम शेप्स को एडजस्ट करने के बाद मैं शिफ्ट के बटन को प्रेस करके इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी के बटन को प्रेस करके इन तमाम लेयर्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जी गाइस अब मैं एडजस्टमेंट लेयर के मेन्यू में ब्राइटनेस को सिलेक्ट करके इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज कर देता हूँ। तो गाइस मैं इस फोटो को क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी इस फोटो पे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल टी के बटन को प्रेस करके मैं ग्लासेस के हिसाब से इसको रिसाइज कर लेता हूँ। गाइस अब मैं इस लेयर को सिलेक्ट करके इस पे लेयर मास्क अप्लाई कर देता हूँ और कंट्रोल आई के बटन को प्रेस करके मैं इस फोटो को इन्वर्ट कर देता हूँ। इन्वर्ट करने के बाद मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करके व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम व्हाइट कलर से अपने ग्लासेस वाले एरिया पे ब्रशिंग करेंगे तो हमारी ये पिक्चर वहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैं जल्दी से अपने ग्लासेस वाले एरिया को व्हाइट कलर से ब्रशिंग कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ब्रशिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं ओपेसिटी के लेवल को इस फोटो के लिहाज से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अब मैं इसके लिप्स वाले एरिया पे एक ऑप्टिकल फ्लेयर को एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने इस फोटो को क्लिक एंड ड्रैग करके अपनी इस फोटो पे पेस्ट कर दी है। पेस्ट करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैं कलर बर्न को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेयर मास्क को अप्लाई कर देता हूँ। लेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद मैं कंट्रोल और आई के बटन को प्रेस करके इसको इन्वर्ट कर दूंगा। इन्वर्ट करने के बाद मैं लिप्स वाले एरिया पे व्हाइट कलर से ब्रशिंग करूंगा तो मेरा ये ऑप्टिकल फ्लेयर वहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस ऑप्टिकल फ्लेयर को लिप्स वाले एरिया पे एडजस्ट कर लिया है। तो लीजिए गाइस हमारी फ़ोटो मुकम्मल तौर पे एडिट हो चुकी है। अब मैं इन तमाम लेयर्स को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट ऑल कर लेता हूं और कंट्रोल जी के बटन को प्रेस करके इन तमाम लेयर्स को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो लीजिए गाइस ये हमारा बिफोर रिजल्ट था और ये हमारा आफ्टर रिजल्ट। तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो गाइस मैंने इस वीडियो में आपको जस्ट मेथड बताया है। आप अपने रिसोर्सेज या एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके इससे भी मज़ीद बेहतर फ़ोटो तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।